Namaskar. The guest today we have was born in 1953 in a Marwari family of Churu in Rajasthan. He was influenced by the works of Gandhi and Tagore. Later, he got inspired by the work of Ely Cooper and decided to get into the revival of carpet manufacturing and design. He is synonymous to principles of equality, socialism, and love, which is reflected in his leadership. His organization is also known as Healing Organization. Several books have been written about him and his organization. He is the founder of Jaipur Rugs, none other than Sri Nand Kishore Chaudhary, fondly called N.K. Chaudhary. Welcome, Mr. Chaudhary. It is such a pleasure meeting you after a long time. सर चलते चलते आपका ये यूनिट भी मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर मुझे आपसे मतलब हमेशा से पहले भी जब आपसे मिली थी तो ये पूछना रह गया था कि आप ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल आपका एक बिजनेस था, तो आपने अचानक कैसे सोचा कि आप उससे डिविएट करेंगे और आप एक बिल्कुल ही नई जगह पर जाएंगे जो पहले इतना रग्स का या कार्पेट्स का इस तरह होता नहीं था, तो कैसे सोचा था आपने? देखिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत है ना एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू सर्विस चलाते थे जी। तो मैंने देखा दुकान पे ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है जी। और दुकान पे काम करते करते मुझे बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा जी, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की मैंने। ओके। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, क्यों मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। जी, ये मुझे अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है। चलिए हाँ जी, हाँ जी, चलिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत, ये है जयपुर रग्स का असली जो खजाना है। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसे हटाकर देख सकती हूँ? हाँ, जरूर जरूर जरूर, देखिए देखिए देखिए, काफी खूबसूरत है ये। क्या ऐसे तो खैर बहुत घरों में और बहुत होटल्स में और कई जगह जहाँ जाते हैं सब जगह जयपुर रग्स होता है, मगर इस तरह इस फॉर्म में देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं। हाँ जी। तो बड़े अच्छे प्रोडक्ट हर वक्त डेवलप करते रहते हैं। जी बेशक। तो आपको फिर फैमिली की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आपको नहीं करना है, या उन्होंने आपको पेस्टर नहीं किया कि नहीं भाई आप फैमिली बिजनेस में ही रहें, कहाँ नई तरफ आप जा रहे हैं? नहीं, क्या है कि मैं कोई भी काम करता था तो बड़े मन लगा के करता था, तो परिवार वालों का भी ये विश्वास था जी कि मैं कुछ भी करूँगा तो अच्छा ही करूँगा जी। तो फिर जब मैंने कारपेट का काम शुरू करने की सोची तो पिता से 5,000 रुपये का लोन लेकर अच्छा इस धंधे की शुरुआत की थी 46 ईयर बिफोर। जी। एक आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, जो हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी सिंप्लिसिटी और आप जो लोगों के बारे में, जो उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, ये बड़ी ही गांधीवादी सोच है। और ये हमने ये भी पढ़ा था आपके बारे में कि आप कैसे गांधी जी और टैगोर से इंस्पायर्ड थे। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि वो इंस्पिरेशन जो है आपको, उनमें क्या इतना इंस्पायर कर गया आपको? देखिए, मुझे बचपन से ये समझ था कि आदमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ईगो जी। आदमी अपनी एक पहचान बना लेता है, फिर उस पहचान को खोना नहीं चाहता जी। तो शुरू से मैं बहुत इनोसेंट था, तो मैंने जो भी किया आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड जी जी। और ग्राउंडेड रहने से मुझे क्या है कि ग्राउंड की, अपने व्यूवर की, काम की बहुत गहरी समझ डेवलप हुई जी। और उसी की वजह से आज जयपुर इस लेवल पे मैं लेके जा पाया। जी बेशक बेशक। और इसके थोड़ा जो आप ये जो लेकर आते हैं रॉ मटेरियल, ये सारा आप कहाँ से लेकर आते हैं? देखिए, जो रॉ मटेरियल है, मतलब बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है जी। तो रॉ वूल तो हम वहाँ से खरीदते हैं, फिर विदेश से भी इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। फिर जो रॉ वूल है उससे मतलब हम लोग धागा बनाते हैं। तो मोस्टली धागा हमारा हैंड स्पिन होता है जी। तो हमारा जो है मतलब
हैंड स्पन, हैंड कार्डेड एंड कारपेट इज हैंड नोटेड होता है। तो बीकानेर से धागा बन के आता है, फिर वो धागा हमारा डाइंग प्लांट है मिर्ज़ापुर में, वहाँ पर जाता है। ओ मिर्ज़ापुर में? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। मुझे नहीं पता था मिर्ज़ापुर में हाँ। आज से आपका प्लांट भी है। हाँ, फिर वहाँ से सारा धागा डाइंग होके जब आता है तो यहाँ पर जयपुर में उसके बोल बना के ओपनिंग होता है, और फिर हम उस धागे को पैक करके हमारे जो वीवर्स हैं उनके घरों पे ना बोरा बना के भेज देते हैं, और वहाँ से फिर बने हुए कारपेट को लेके आते हैं। फिर कारपेट धुलाई होने के बाद में इट इज़ रेडी टू डिस्पैच फॉर द कस्टमर। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लंबी सप्लाई चेन है, 60 प्रोसेसेस है हमारी सप्लाई चेन में। जी शानदार, बहुत ही मेहनत भरा काम है ये। हाँ जी बिल्कुल। मिस्टर चौधरी, पहले 20-25 सालों में जयपुर रक्स ने बहुत नाम कमाया है, और हमारे देश का नाम पूरे मतलब देश विदेश में आपने जयपुर रक्स को और राजस्थान को जिस तरह से फेमस किया है, वो मतलब ऑब्वियसली बात है, हम सब एक्नॉलेज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं उस चीज़ को। मगर अब आगे जो जनरेशन आ रही है और अब जो समय है वो सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो आपने क्या सोचा है, क्या अभी ही हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है इस वक्त हमारा जो प्रोसेस है, या अभी भी हैंड वोवन, या किस तरह से आप इसे आगे लेकर जाने वाले हैं? देखिए, मतलब हमारी जो कोर है वो कोर है कि हमारे जो ग्रास रूट आर्टिजन है उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। वी आर इन ए बिजनेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो हम हमेशा के लिए हम हमारी कोर को कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब। लेकिन आज जो सब लोग दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ गई, ऑटोमाइजेशन आ गया, तो इससे क्या है कि एक जो हमारा ड्रीम था कि हमारे जो आर्टिजन है उनको एंड कंज्यूमर से कैसे जोड़े, जो एंड कंज्यूमर है वो हमारे आर्टिजन से कैसे कैसे जुड़े। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही हमें क्या है कि हमारे बिजनेस को और ज़्यादा सरल बनाने में हमें मदद मिल रही है। और जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी मशीनों का विकास हो रहा है, उतना ही जो हाथ से बने हुए जो प्रोडक्ट है जिनमें क्रिएटिविटी है, उतना ही लग्जरी मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो जॉब्स को खा जाती है, जॉब्स को ले लेती है, मगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे लग्जरी मार्केट बढ़ेगा और हमारे आर्टिजन्स को और ज़्यादा काम मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत ही अच्छी और नई बात हमको बताई। लेकिन देखिए, जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एम्पैथी और क्रिएटिविटी को रिप्लेस कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और सर की जो वैल्यूज़ हैं, जो मेरा नेक्स्ट सवाल आने वाला है वो यही है कि एक होता है कि बिजनेस ड्रिवन बाय वैल्यूज़, एक होता है वैल्यू ड्रिवन बाय बिजनेस। बिल्कुल। मगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों का एक बैलेंस ज़रूरी होता है। आप कैसे इसको बैलेंस करते हैं, या आपकी धारणा क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो दुनिया में कंपनियां होती है, दैट इज कॉल्ड द कंपैरिजन कंपनीज। कंपैरिजन कंपनी का मतलब कि दे आर ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो कंपैरिजन कंपनी ना, दे आर बोर्न टू डाई। उनकी एक लिमिटेड एज होती है, उसके बाद में वो कंपनियां बंद हो जाती है। तो जो ग्रेट कंपनीज होती है वो ही खूब लंबे समय तक जिंदी रहती है। तो शुरू से ही आई वाज ड्रिवन बाय द लव, आई वाज ड्रिवन बाय द कंपैशन, और वो आज इस बिजनेस को यहाँ तक लेके गया। अब आप जो ये बात कर रहे हैं, यू वर ऑलवेज ड्रिवन बाय लव एंड ड्रिवन बाय कंपैशन, मगर आज की दुनिया में कंपैशन और लव के साथ में रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक व्यापार में हैं और वैश्वीकरण या कहेंगे बाजारीकरण जो है उसकी वजह से इन कोर वैल्यूज़ पर टिके रहना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि देखिए, मतलब इफ यू डोंट नो हु आर यू एंड इफ यू डोंट नो व्हाई यू एग्जिस्ट, देयर इज नो पॉइंट हैविंग द बिजनेस एट ऑल। तो अगर आपके बिजनेस में वैल्यूज नहीं है, आपके बिजनेस में पर्पस नहीं है, आपके बिजनेस में मीनिंग नहीं है, तो मैं तो उसको बिजनेस मानता ही नहीं हूँ। और आने वाला समय जैसे जैसे दुनिया में जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, द बिजनेस विल बी ड्रिवन बाय हार्ट। अब वो समय आ चुका है। आने वाले समय में ना
बिजनेस से दिमाग के बजाय हार्ट से ड्रिवन ज़्यादा होंगे। आप मुझे इतना ज़्यादा आशाएं दे रहे हैं और होप दे रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी है मगर ये कलयुग है और यहाँ पे सब उल्टा होने वाला है। और आप जो हमें बता रहे हैं उससे तो पता नहीं, मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ, गदगद हो रही हूँ और मुझे एक उम्मीद जाग रही है कि हाँ, आगे लव, कंपैशन या वैल्यूज़ जो हैं वो और बढ़ने वाली हैं। मगर ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी 4-5 दिन पहले हमारे सारे HOD के साथ में मीटिंग कर रहा था और अब इस वैल्यूज़ में गहरे कैसे जाए उसी पे बात चल रही थी जी। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, अब एक सतयुग की शुरुआत होने वाली है और उसकी जो पहली किरण है वो जयपुर से निकलेगी। क्या बात है। देखिए, मेरे को ये पक्का विश्वास क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो बिजनेसेस है, आज का जो आदमी है, इट इज ड्रिवन बाय ग्रीड, फियर, पावर, ईगो। और जो नेचर का जो लॉ है, नेचर का लॉ इंटरडिपेंडेंस से ड्रिवन है। नेचर हमेशा सर्कुलर है जिसमें ये सब बिल्कुल नहीं होता। तो आदमी का कानून आने वाले समय में बिल्कुल नहीं चलेगा। आदमी ने इतनी गलतियां कर दी है कि आने वाले समय में जो नेचर का जो कानून है, जो बेसिक्स है नेचर के, वो ही चलेंगे और वो बिजनेस में भी आएंगे। क्या बात है। मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं पर चुप हो जाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उम्मीद से आगे कुछ और देखें, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक चीज़ जो मैं आपसे पहले भी पूछना चाह रही थी, वो मैं सवाल आपसे नहीं पूछ पाई कि ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन है, ये एक टर्निंग मोमेंट जो आता है हमारे जीवन में, वो टर्निंग मोमेंट आपके जीवन में कौन सा था या कब आया जब आपको लगा आपकी लाइफ ने एक टर्न ले लिया है? देखिए, जैसे मैंने जयपुर कंपनी शुरू की तो पहले 3 साल में मैंने जो कमाया वो सारा पैसा खो दिया और मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इस बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप पैसा इसमें आपका खो भी चुका है? हाँ। नुकसान भी हुए हैं शुरू में जब जयपुर कंपनी शुरू की थी मैंने, जी। तो फिर मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग जी। और मुझे समझ में आया कि आई डिड समथिंग जिसको मैं जानता नहीं था, बिना जाने में मैंने किया जी। मैं इतना एम्बिशियस हो गया था कि वही मेरी फेलियर का कारण था। फिर उस जो फेलियर थी, वो जो चैलेंज था, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया और शायद आज उसी की वजह से आज एक जयपुर है कितना जो ग्लोबल ब्रांड है, उस ग्लोबल ब्रांड पे जा पाया। और केवल यही नहीं कि आज जयपुर एक ग्लोबल ब्रांड है, आने वाले समय में जो बिजनेस में चेंजेस आएंगे, आदमी के सोच में जो चेंजेस आएंगे, उसमें भी जयपुर का एक अग्रणीय नाम आता है। आज दुनिया के कितने मैनेजमेंट गुरु, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स मेरे साथ रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिजनेस में किस तरह के चेंजेस आएंगे। किस तरह के चेंजेस आएंगे, अगर थोड़ी सी रोशनी डालें आप तो? बस देखिए, आने वाले समय में बिजनेस में कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी जी। बिजनेस हार्ट ड्रिवन होता जाएगा। आज आप ये देखिए, जो डिसीजन मेकिंग है, पूरी डिसीजन मेकिंग बिजनेस में इट इज ड्रिवन बाय द डाटा, इट इज ड्रिवन बाय द नंबर्स। इंट्यूशन उसमें कहीं भी नहीं है। मतलब तो आने वाले समय में जब हार्ट ड्रिवन बिजनेसेस बनेंगे, कॉन्शियस बिजनेस बनेंगे, तो जो इंट्यूशन का भी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होगा। पर अब मुझे अगेन एक क्यूरियोसिटी हो रही है वो ये हो रही है कि अभी हम जो सिनेरियो में रह रहे हैं वो उल्टा है, डेटा ड्रिवन है राइट। और मगर आप कह रहे हैं कि इंट्यूशन ड्रिवन होने वाला है। हाँ जी। वो आप किस तरह से कह रहे हैं? देखिए, माइंड जो है, डाटा एनालिसिस का मतलब है कि इंटेलिजेंट माइंड से आती है। तो माइंड इज द सर्वेंट, हार्ट इज द मास्टर। तो आज बिल्कुल उल्टा कर दिया कि जो सर्वेंट है जी, इट इज रूलिंग द बिजनेस। करेक्ट। अल्टीमेटली जो हार्ट मास्टर है उसका समय आएगा, क्योंकि जो पुराने समय के जो बिजनेसेस थे, दैट इज ड्रिवन बाय द मैस्कुलाइन पावर, एंड प्रेजेंट बिजनेस ड्रिवन बाय द ब्रेन, एंड द फ्यूचर बिजनेस विल बी ड्रिवन बाय द हार्ट। एब्सोल्युटली। अगेन बहुत
बहुत ही इंस्पायरिंग आप जो बोल रहे हैं वो अगेन हमें काफ़ी होप दे रहा है, पॉजिटिविटी हमें दे रहा है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की सलाह दे रहा है। इसी के साथ मेरा जो एक सवाल है वो ये है, क्योंकि जिससे आप पहचाने जाते हैं और वो है इंटीग्रिटी। आपकी इंटीग्रिटी, जयपुर रक्स की इंटीग्रिटी और हमारे भारत की जो संस्कृति है जिसमें इंटीग्रिटी है, तो उसको कैसे बनाए रखना चाहते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कहा जाता है कि ताले जो हैं वो शरीफों के लिए होते हैं, बदमाशों के लिए नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो इंटीग्रिटी है, आज हम अंदर से बहुत शरीफ होंगे तो हम वो इसलिए होंगे जब तक हमें कोई देख नहीं रहा है, मगर इंटीग्रिटी वो होती है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा है उसके बाद भी हम अपनी वैल्यूज़ पर अडिग रहते हैं। वो इंटीग्रिटी हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, मैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सवाल किसी ने मेरे को पूछा क्योंकि आज तक मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, जितने भी मेरे जो प्रोग्राम्स हुए हैं, इस तरह का सवाल कोई पूछता ही नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि प्योरिटी के बिना ये दुनिया चल कैसे सकती है, प्योरिटी के बिना ये बिजनेस चल कैसे सकता है। क्योंकि मेरा जो पूरा जीवन है, आई वॉज बोर्न इन ए फैमिली एंड आई स्पेंड माई होल लाइफ इन ए विथ ए सोसाइटी विच इज़ हाईली हिपोक्रेटिक। आदमी घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेला होता तो वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो जब व्हेन आई लिव्ड विथ माई सेल्फ एंड व्हेन आई रियलाइज माई सेल्फ, तब मुझे समझ में आया कि आज ये इंटीग्रिटी का ना क्या मतलब है। और अब हम जो पूरा जो फ्यूचर जो कल्चर बना रहे हैं कंपनी में, अभी हमारे एक नए CEO विशाल उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने इसीलिए ज्वाइन किया है कि भी हमारा जो पूरा कल्चर होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्योरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या बात है, आपने इतना वक्त हमको दिया। आई मीन बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आप इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ आप इंटरव्यू को एंड करते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये समय दिया और उम्मीद करते हैं कि जिस पॉजिटिव नोट पर आप हमको छोड़ रहे हैं, बस आगे सभी बिजनेस हाउसेस हो या फैमिलीज़ हो, उस नोट को, उस पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म को हम सब एम्ब्रेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट श्री MK चौधरी। अगले एपिसोड में हम फिर से एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ADVR प्रोडक्शंस को। इसी हैंडल के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, यूट्यूब पर भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सबको सन्नति